जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। वाई आर वी स्टडिंग फिजिक्स। हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स में क्या है। ये कोई आम बुक नहीं है, ये तमाम बुक्स की माँ है। फिजिक्स में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम आम रूटीन में जो भी चीज़ें देख रहे हैं ये सारी की सारी फिजिक्स में हम डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, बहुत सारी लाइटें आपको नजर आ रही हैं नजर। तो ये लाइटें किस तरह से रोशन हुई हैं, ऐसी क्या चीज है जो इनमें रोशनी पैदा कर रही है, ये फिजिक्स बताएगी। हमें ये दीवारें नजर आ रही हैं, ये एक जगह पे खड़ी हैं, ये क्यों खड़ी हैं। अगर हम इस जमीन पे मौजूद हैं, खड़े हैं, हम खड़े क्यों हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये चीजें जब भी हम नीचे फेंकते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, वो नीचे ही गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है। हम बटन ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है, पंखा घूमने शुरू हो जाता है, तो ये क्यों घूम रहा है, इससे कौन सी चीज है जो उसे रोटेट करवा रही है, घुमा रही है। अगर आप यहां पर देखें कि एक मक्खी या मच्छर जो है वो भी अपनी मूवमेंट कर रहा है, तो किस तरह से फिजा में उड़ रहा है, ये भी फिजिक्स ने डील करना है, ये भी आपको फिजिक्स बताएंगे। आप मादे के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। मैटर यानी मादा, आपने मादे की पहले 3 हालतें पढ़ चुके हैं, ठोस, माया, गैस। अब ये जो ठोस, माया और गैस हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आप इस जमीन पर देखें कि ये जो हमारी जमीन है ये एक जगह पे रुकी हुई है या चल रही है। तो साइंस के लिहाज से ये जमीन रुकी नहीं है, बल्कि ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। हमने सिर्फ इन चीजों को नहीं देखना फिजिक्स में, इवन के हम इस पूरी दुनिया को भी देखेंगे कि हमारी ये जो दुनिया है इसमें सूरज किस तरह से ग्रूव होता है, किस तरह से चांद अपनी रोशनी देता है, जमीन किस तरह से घूमती है। इवन के हम जमीन का वजन भी मेजर करेंगे। कोई मेजर कर सकता है, कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा तकड़ी बट्टा कोई है जो जमीन का उसका वजन मालूम कर सके कि कितना है। नहीं मालूम कर सकता ना। लेकिन जो फिजिक्स है इसने इसका वजन भी निकाल दिया है, इसने इसका वजन भी निकाल दिया है। हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, इसमें हम डिटेल से उसको देखेंगे। इवन के हम कोई भी चीज किस तरह से बनी है, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, एटम्स क्या है, एटम के बारे में हम पहले भी एक लेक्चर कर चुके हैं, मजीद दोबारा हम इसे डिटेल से देखेंगे। कोई भी चीज किस चीज से बनी है, उसमें कौन कौन से एटम है, ये सारे हम इस फिजिक्स में देखेंगे। आप ना सिर्फ ये देखेंगे और आगे फिजिक्स किन किन शोबों में, किन किन ब्रांचेस में इसकी मजीद आगे ब्रांचेस हैं, वो भी हम देखेंगे। अब फिजिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बयान ना की गई हो। आप कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं जिसमें फिजिक्स ना हो, कोई भी ऐसे गैस करें जिसमें फिजिक्स ना हो। आप देखें, ये हवा है ना, हवा के अंदर भी फिजिक्स है। इवन के जो बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है, इसमें भी फिजिक्स है। अगर पानी अगर एक जगह पे खड़ा रहे तो बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है, ऐसे ही है ना। अगर एक जोड़ में, एक तालाब में पानी खड़ा रहे तो वो बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है परफेक्ट कि पानी खराब नहीं होता। कैसे कि पानी जब इधर जमीन के ऊपर, सतह के ऊपर फैल जाएगा तो सूर्य की रोशनी ऊपर पड़ेगी, वो पानी बखरात में तब्दील होगा। और हम जो भी दिन में एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां से भी पानी बखरात में तब्दील हो रहा है। ये सारे का सारा पानी बखरात बन के ऊपर उठता रहता है, जाता रहता है। और जो ही ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ठंडी हवाएं जब ऊपर चलती है तो वहां पर ये कंडेंस्ड हो जाता है, कतरों की सूरत में बन जाता है। हवाएं हमें नीचे तो महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन ऊपर जो है ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसकी वजह से यही जो पानी था दोबारा बारिश की सूरत में नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सारा ही हमने फिजिक्स में देखा है, फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है। अब जो भी चीजें आप खा रहे हैं डेली लाइफ में, हर चीज जो है एटम से बनी हुई है, हर चीज एटम से बनी हुई है। एटम क्या है? एटम एक निहायत ही छोटा पार्टिकल है। जैसे आप इस तरह से एक नुक्ता लगाए ना, ऐसे कॉपी के ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो इसके अंदर
लाखों एटम होते हैं इसके अंदर, एक नुक्ते के अंदर लाखों एटम होते हैं। अगर आपको कॉपी के ऊपर एक किया जाए, क्या आप उसके लाखों टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। चाहे कैंची से भी लगे रहें, चाहे उसे रगड़ा दे दें, किसी कुंडी के अंदर रख के उसको पीसना भी शुरू कर दें, तब भी उसके हजारों टुकड़े नहीं बनेंगे। तो ये जो साइंस है इसने एटम को दरियाफ्त किया है। अब एटम वो इंतहाई छोटा से छोटा टुकड़ा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब इस एटम को, इतना छोटा जो एटम है, क्या आप उसकी पे मैच कर सकते हैं? क्या आप उसे तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते ना। लेकिन जो साइंस है, फिजिक्स ने उसको भी तोला है, उसकी भी वैल्यू निकाली है, हर चीज की वैल्यू निकाली है, उसको भी बताया है कि ये कितने ग्राम का होगा। और फिर उसमें एटम के अंदर बताया कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं। एक तो पहले से इतना छोटा जरा जिसको आप देख भी नहीं सकते, उसको भी मजीद उसके अंदर जो जो जर्रे हैं वो भी बयान किए गए। तो ये सारा हम देखेंगे इस फिजिक्स में। तो फिजिक्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? पेज नंबर 3 पे आ जाएं। पेज नंबर 3। फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर। द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की हमने स्टडी करनी है, उसका मुतालिया करना है, पढ़ना है उसको। किसमें? फिजिक्स में। मैटर हमने पढ़ा था, इसकी 3 किस्में हैं, ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसकी चौथी फॉर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा को भी हम इधर डील करेंगे। ठीक है, चौथी फॉर्म क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को भी हम इसमें डील करेंगे। अब जो ठोस है, ठोस चीजें क्या होती हैं? वो तमाम की तमाम चीजें जिसको आप दबा नहीं सकते, और अगर आप उसके ऊपर 2 कोई पॉइंट रख दें, फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर हम 2 पॉइंट रख देते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम कहते हैं फासला है d। इनके दरमियान फासला है d। अगर ये जो फासला है चेंज ना हो, नॉर्मल इस पे कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो इसका फासला चेंज ना हो, यानी ये खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ना चेंज हो जाए, या इसको दबाएं या थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर तब्दील हो तो ये फासला तब्दील ना हो, तो वो कहलाता है ठोस। क्या कहलाता है? ठोस। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ठोस। अब ये जो डस्टर है, आप इसको देखें, इसको दबा के देखें, इसमें कोई पॉइंट 2 लगा लें, क्या उसका फासला चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना, ही इसको इजीली हम दबा सकते हैं। तो ये क्या है? ठोस। अब दूसरी है लिक्विड। वो तमाम चीजें जो बह सकती हैं, जो बह सकती हैं, और ये जो किसी भी चीज में डालें तो उसकी शक्ल बन जाती है। यानी जैसे पानी है, पानी को आप ग्लास में डालें तो ग्लास वाली शक्ल बन जाएगी, ऐसे ही है। कप में डालें तो पानी की शक्ल कप वाली बन जाएगी, जग में डालें तो जग वाली बन जाएगी, इधर टेबल पे बहा दें तो ये सारा फैल जाएगा। तो इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। इसी तरह से देखें, जो गैसेस हैं, गैसेस के जो भी अंदर उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे मक्खियां हैं, मच्छर है, कभी इस तरफ को गए, कभी इस तरफ को, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो ये रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहते हैं। जब भी आप देखें गैस सिलेंडर को थोड़ा सा लीक हो जाए या उसका आप वाल जो है खोल दें, तो क्या होगा? गैस सारी पहले इतने सिलेंडर में से मौजूद थी, कंप्रेस किया हुआ था, अब वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी, क्योंकि उन पार्टिकल की आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ज्यादा। नेक्स्ट देखें प्लाज्मा। अब ये 3 चीजें तो आपने इजीली देखी हुई हैं, ठोस, माया और गैस। अब क्या आप गैस कर सकते हैं प्लाज्मा क्या चीज हो सकती है? हाँ जी, प्लाज्मा क्या चीज हो सकती है? गैस कर सकते हैं? कोई हिंट दें। प्लाज्मा कहते हैं एटम्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन का मजमुआ कहलाता है प्लाज्मा। जैसे आपने ये एनर्जी सेवर देखे हुए हैं जिसमें ट्यूब लगी होती है, जिसमें ट्यूब लगी होती है। अब ये वाले जो ट्यूब वाले एनर्जी सेवर हैं, इसमें आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब ये मैटर को हमने इस तरह से मजीद डिटेल से स्टडी करना है। अभी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैटर का।
फिर इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी को। इसके बाद एनर्जी को देखेंगे, हमें कहां कहां से एनर्जी मिल रही है, क्या आप बता सकते हैं? सूरज से, और इसके अलावा? हाँ जी, हाँ जी, बिजली से भी मिल रही है। और कोई चीज जो आप सुबह 8 पराठे खा गए हैं उससे एनर्जी नहीं मिली? उससे भी मिली है ना एनर्जी। तो एनर्जी जो है, आप जो भी चीजें खा रहे हैं इनसे भी एनर्जी मिल रही है। जो आपने बताया लाइट, उससे भी एनर्जी मिल रही है। जो आपने बताया सूरज हमारे पास एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, इससे भी हमें एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब एनर्जी जो है मुख्तलिफ चीजें अपने लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे जो पौधे हैं ये सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं, उससे ही बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। जो इंसान है ये सूरज की रोशनी से गुजारा नहीं होता इनका, इन्हें मजीद खाना खाना पड़ता है, फिर इन्हें सूरज की रोशनी भी चाहिए और बाकी चीजें भी चाहिए। इसी तरह से आप देखें जो आपका मोटरसाइकिल है, इसको कौन सी एनर्जी चाहिए? इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं बस, जब तक पेट्रोल है उस वक्त तक ये चलता रहेगा, जो ही खत्म हुआ उधर ही ब्रेक। तो एनर्जी के बारे में एनर्जी सिर्फ हम इससे ही नहीं हासिल कर सकते, हम मुख्तलिफ केमिकल से बैटरी में भी एनर्जी हासिल कर लेते हैं। मुख्तलिफ केमिकल को हम मिलाते हैं बैटरीज के अंदर, देखें तो वहां से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसी करंट से हम मुख्तलिफ काम ले लेते हैं। तो एनर्जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी किस्में पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई चीज अगर हमने ये जो डस्टर है यहाँ पे पकड़ा है, इसको छोड़ दें तो कौन सी चीज उसे नीचे लेके आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगी। अब उसी ग्रेविटेशनल की वजह से इसमें एनर्जी जमा हो गई है, वो एनर्जी क्या होगी? उसको हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आपके पास बाईसाइकिल है या साइकिल है, आप उसको पैडल मारते हैं, वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप ना पैडल मारना छोड़ देते हैं, फिर भी वो आगे चलता रहता है, अब कौन सी चीज उसे आगे लेके जा रही होती है? उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जो बैटरी में हमने मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाए हैं, मिलाने के बाद हमें जो एनर्जी मिल गई है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी और केमिकल जो हैं वो उसकी केमिकल एनर्जी भी कहला सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, इसका क्या अमल दखल है हमारी जिंदगी में। फिर इसके बाद हम स्पेस और टाइम के बारे में जानेंगे, स्पेस टाइम के क्या है एंड देयर म्यूचुअल कनेक्शन एंड इंटरेक्शन। इनके म्यूचुअल कनेक्शन, एक एनर्जी की बाकी जो चीजें हैं स्पेस टाइम और जो मादा है, इनके आपस में क्या इंटरेक्शन है। आप देखें कि मादा है तो हमें एनर्जी मिल रही है, ऐसे ही है ना, मादा है तो हमें एनर्जी मिल रही है, अदरवाइज हमें एनर्जी ना मिले। तो ये जो म्यूचुअल इनकी होगी इंटरेक्शन, वो भी हम देखेंगे कि अगर हम मुख्तलिफ पैटर्न को, मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, उनसे हमें क्या क्या नई चीजें मिल सकती हैं। तो ये है हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन, समझ आ गई? हाँ जी, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस टाइम एंड देयर म्यूचुअल कनेक्शन एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। हाँ जी, डेफिनेशन समझ आ गई है? हर पॉइंट को हमने डिटेल से देख लिया है, समझ आ गई है डेफिनेशन? चले जी नेक्स्ट इसकी देखते हैं, एक ब्रांच को हम देख लेते हैं। अब ब्रांचेस क्या हैं? हर शोबे की आगे मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस हम बना देते हैं, हर शोबे के आगे मजीद ब्रांचेस बना देते हैं ताकि उस शोबे के अंदर हम बहुत ज्यादा तहकीक कर सकें और नई चीजें, नई डेवलपमेंट ला सकें। अब आपको आम मिसाल देता हूं, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने डॉक्टर कितने किस्म के देखे हैं? हाँ जी, बता सकते हैं? हाँ जी, शाबाश, हाँ शाबाश, ठीक शाबाश, सही बता रहे हैं आप। तो जैसे आपने बताया कि जो हड्डी वाला डॉक्टर है वो अलहदा है, आंख वाला डॉक्टर अलहदा है, नाक कान गले वाला अलहदा डॉक्टर बनाया हुआ है, फिर दिल वाला अलहदा है, फिर गुर्दों वाला अलहदा है, कोई स्किन वाला है, कोई दांतों वाला है, ऐसे ही है ना। बुक्स तो उन्होंने सबने सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, एंड पे आके उनकी बुक्स चेंज हो जाती हैं।
अब वो स्पेसिफिक बुक पढ़ते हैं जिस शोबे में वो जाना चाहते हैं। अगर आप दंतान के डॉक्टर, डेंटिस्ट बनना चाहती हैं या चाहते हो, तो फिर आपको वो वाली बुक्स पढ़नी होंगी, उसमें आपने अपने आप को माहिर बनाना है। अगर आप दिल के बारे में, दिल का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको जो कार्डियो की बुक हैं, दिल की बुक हैं, वो वाली आपको पढ़नी होंगी। इसी तरह से अगर आप आंखों का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको आंखों के मतलब स्टडी करनी होगी। ऐसे ही है। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी इसी तरह से ब्रांचेस बना दी गई हैं, ताकि आप एक ही स्पेसिफिक चीज में पढ़ें और उसमें माहिर हो जाएं। पहली ब्रांच यहां पर हम देखते हैं। पहली ब्रांच यहां पर है थर्मल फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? थर्मल फिजिक्स। हाँ जी, थर्मल फिजिक्स। थर्मल का मैंने होता है हीट, गर्मी, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, क्या कहेंगे? हीट, गर्मी, टेम्परेचर वगैरह जिसे आप कहते हैं थर्मल। और फिजिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, इस वजह से थर्मल फिजिक्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं बुक के मुताबिक। This branch explorer heat, temperature and their effects on matter. Heat and temperature and their effects on matter. यह हीट, टेम्परेचर का मैटर के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ठोस को गर्म किया है, या आप कहें कि घी को गर्म किया, आपने जमा हुआ घी था, उसको गर्म किया, क्या होगा? क्या होगा? हाँ जी, शाबाश, लिक्विड में आ जाएगा, पिघल जाएगा। अगर आप किसी को दूध को गर्म कर दें, लिक्विड है, तो वो क्या होगा? तो वो बखरात बनेगा और उड़ना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे देशकी के अंदर दूध आपने डाला है, जैसे वो उसके बबल बनना शुरू हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, बाहर आ जाता है। इस तरह से आप देखें, अगर गैस के ऊपर आप प्रेशर डालते हैं, या आप उसको हीट करते हैं गैस को, तो फिर उस पर क्या असर होगा? क्या असर हो सकता है? हाँ जी, आप देखेंगे आपने बाइक या साइकिल के टायर में हवा भरी हुई है, भरी होती है, लेकिन गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का टायर फट गया है, किसी की ट्यूब जाया हो गई है, होता है ना ऐसा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि, हाँ शाबाश, क्योंकि उसके अंदर जो हवा है वो गर्म होने की वजह से उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और वो प्रेशर जो है आपका टायर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह के हम मजीद एग्जांपल देखेंगे, मजीद इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। किसमें? थर्मल फिजिक्स में। इट आल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये हीट ट्रांसफर के जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो हीट आप देखेंगे, जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया है कि आपने एक लोहे की सलाख ली है या राड लिया है, उसको एक साइड से गर्म किया है और दूसरी तरफ वो फिर खुद ब खुद गर्म हो जाता है, ऐसे ही है। तो ये हीट जो है किस तरह से ट्रांसफर हुई है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसमें? थर्मल फिजिक्स में। इसी तरह से बाकी चीज जो मैटर की हालतें हैं उसमें भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इतना काफी है? यहाँ काफी है, चलें नेक्स्ट लेक्चर फिर कल करेंगे।